नमस्कार, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। पिछले कई पॉडकास्ट से हम अनंत श्री से बातचीत कर रहे हैं उन विषयों पर जिन विषयों पर एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और अनंत श्री लगातार पॉडकास्ट से हमें उस क्लैरिटी की तरफ ले जा रहे हैं। आज हम उस विषय पे अनंत श्री से बातचीत करेंगे जिस विषय पे एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और उस विषय पे यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, और कई बाबा लोग जो बहुत बड़े बड़े उनके चैनल्स हैं वो उन लोग के थ्रू भी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, और एक भीड़ का हिस्सा उस तरफ भी बढ़ रहा है। तो हम अनंत श्री से धीरे धीरे उन सारी चीज़ों पे एक क्लैरिटी लेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी मित्र चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। अनंत श्री, लगातार पिछले कई पॉडकास्ट से आप उस क्लैरिटी की तरफ हम लोग को ले जा रहे हैं जो, जैसा कि मैंने बोला कि मीडिया के थ्रू उस पर बहुत सारे भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, और आपका समझाना मुझे लग रहा है कारगर भी है, लोग समझ भी रहे हैं, उस तरीके से लोग रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं। आज का जो छोटे छोटे विषय हैं अनंत श्री, उस पर हालांकि आपने बोला है, लेकिन मैं एक नए तरीके से क्लैरिटी चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे, या जैसे पहले गाँव में लोग थे तो वो तो पहले से ही इस चीज़ को मानते थे, काला जादू। और आजकल पढ़े लिखे लोग का जो एक वर्ग है वो भी इस तरफ बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया भी इसका एक जरिया बन सकता है। और बड़े बड़े जो गुरु हैं वो लोग इस चीज़ को फैला भी रहे हैं। तो काला जादू क्या है अनंत श्री, और इसका लोग मेथड भी यूज़ करते हैं। कोई गुड्डे गुड्डी का यूज़ करता है, कोई लौंग इलायची कुछ करके रोड पे रख देता है, कोई किसी के ऊपर कुछ कर देता है। तो है क्या ये, मतलब वो पूरा काला जादू का वातावरण ये फैला कैसे? ये देखा जाए दुखद वातावरण। सोशल मीडिया के प्रसार से हम लोग एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर उन बातों को फिर से जिंदा किया जा रहा है जो आज से 20-25 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी या ख़त्म होने की तरफ थी करीब करीब। लेकिन सोशल मीडिया पर नियंत्रण तो किसी का नहीं है। कोई भी कुछ भी डाल सकता है, कोई भी बात कह सकता है और हर तरफ घूम जाए। तो ये ब्लैक मैजिक जैसी, काला जादू जैसी चीज़ें जो उसी सोर्स से आती हैं। और सबसे इसमें जो दुखद और ख़तरनाक है कि अनपढ़ लोगों को छोड़कर अब पढ़े लिखे लोग इसमें कूद गए हैं, नई शब्दावलियों के साथ कूद गए हैं, नई शब्दावलियों के साथ कूद गए हैं। तो पहले उनकी शब्दावली को हम देखें, फिर इसको हम समझें कि क्या है। समझाएंगे ये लोग ऐसे कि देखो, एक होता है वाइट मैजिक और एक होता है ब्लैक मैजिक, और जिंदगी में हर चीज तो दो में टूटती है। दिन है तो रात भी होती है, सफेद है तो काला भी होता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होता है। लॉजिकल लगता है, रेशनल लगता है। जैसे भगवान है तो भूत भी होता है, ऐसे लोग। हाँ, तो वहीं पर बात घूम कर आ जाएगी ना कि अगर ईश्वर है तो शैतान भी होगा। सुनने में बात बड़ी साइंटिफिक लगेगी, पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होगा। और फिर वो कहेंगे कि इसी तरह से अगर अच्छी भावनाओं का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है तो बुरी भावनाओं का प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन वो एक बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं करते हैं, जो भावनाओं का प्रभाव पड़ता है वो व्यक्तिगत होता है। मैं अच्छी भावनाएं रखूँगा तो मैं बदलूँगा, मैं बुरी भावनाएं रखूँगा तो मेरा जीवन बुरे रास्ते की तरफ जाएगा। मैं तुम्हारे बारे में लाख अच्छी भावनाएं रखूं, तुम्हारा फिर भी कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बारे में लाख बुरी भावनाएं रखूं, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये बातें नहीं कहीं पर लागू होती। फिर इसमें दूसरा शब्द आ जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा निकलती है और जाती है। ये ऊर्जा जो है ना, ये बड़ा भ्रामक और बड़ा ही लुभावना शब्द है। कहाँ से क्या निकलता है, कहाँ क्या पहुँचता है, कोई नहीं जानता। ये कहीं तक आज तक किसी को दिखा नहीं, पहुँचता भी नहीं। जो चीज़ पहुँचती है घूम फिर कर, वो है हमारी ही व्यक्तिगत भावनाएं। अगर व्यक्तिगत भावनाएं ही हमारी सर्वोपरि हैं तो हमको अपने व्यक्तिगत जीवन पर ही काम करना। एक बात कभी सोच कर देखो, अगर बुद्धा से किसी ने अंतिम समय पूछ लिया कि आप अपनी शिक्षाओं का सार हमको बताइए, तो कहते हैं उन्होंने दो बातें बोली। दो में से एक तो बहुत पॉपुलर है और एक को मैं अक्सर बोलता हूँ। सर्वाधिक पॉपुलर जो है, प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा कि अपना प्रकाश स्वयं बन, अपदीपो भव। और दूसरी उन्होंने कहा कि परिस्थितियां बनती हैं, घटनाएं घटती हैं, कृत्य होते हैं, करने वाला कोई नहीं। अर्थात अस्तित्वगत प्रवाह में एक जोड़ के साथ, एक इंटीग्रिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से नहीं हो रहा है, इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली जब कोई कर नहीं रहा है,
कोई कर्ता नहीं है तो कौन काला करेगा, कौन सफेद करेगा, कौन पीला करेगा, कौन नीला करेगा? कर्तापन खत्म हो गया। बुद्ध जैसे लोग, मैं उनको कहता हूँ, वो अध्यात्म जगत के आइंस्टीन है। एक बात भी जब बोलेंगे तो सटीक, अगर सार पूछा किसी ने तो उन्होंने सार ही बता दिया, यही सार है। अपना प्रकाश स्वयं बनो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। यानी कि लौट कर आपको अपने ऊपर ही आना। तो ये जितनी बातें, ये पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में या इन सब चीज़ों में, ये निहायत मानसिक उलझाव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इसको वो टर्मिनोलॉजीज में उलझाते जाएंगे। फिर एक उलझाव कहाँ से आएगा उसको भी देखो तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। जो नए समय में साइकिक हीलिंग के मेथड्स, कोई नाम हीलिंग का नहीं लेंगे, साइकिक हीलिंग तमाम हो सकता। तो ये महान लोग क्या करेंगे, बैठकर डिस्टेंट हीलिंग करेंगे। यहाँ बैठकर धरती के किसी दूसरे कोने पर व्यक्ति को ठीक करेंगे, वो अपनी ऊर्जा भेज। इसका उदाहरण वो देंगे कि जब टीवी में सिग्नल आ सकता है, मोबाइल में सिग्नल आ सकता है, तो हमारी ऊर्जा क्यों नहीं जा सकती? उसका सिग्नल नहीं किसी के पास बना है, रिसीवर भी नहीं बना है उसका, लेकिन इनका जा रहा है। तो अब जब ये वाली बात कोई व्यक्ति मान लेगा कि किसी ने हीलिंग की ऊर्जा भेजी और धरती के किसी कोने पर कोई व्यक्ति ठीक हो गया, तो तुरंत दूसरी बात भी उसको माननी पड़ेगी, किसी ने नष्ट करने की ऊर्जा भेजी और व्यक्ति नष्ट हो गया। इसी पर ये मूठ चलाना, मारण के प्रयोग करना, यही सब काला जादू में आते हैं, सब करते हैं। वशीकरण का प्रयोग करना, कुल मिला के सब इंसान के लालच का फैलाव है। और बिना श्रम किए कुछ पा लेने की जो ख्वाहिश है इंसान, ये सब उसके परिणाम। वश में कर लें किसी को, हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं वश में? अपने व्यक्तित्व को विकसित करिए, इतने प्रेमपूर्ण, इतने आकर्षक बनिए, इतने प्रतिभाशाली बनिए, लोग आपके वश में हो जाए। श्री कृष्ण को मोहन कहते थे, इसीलिए तो मोहित कर लेते थे। तो बने थे ना श्री कृष्ण, ऐसे तो थे नहीं कि जाके किसी बाबा से गंडा बनवा आए थे तो मोहन बन गए थे। मोहन बनना है तो श्री कृष्ण की ऊंचाई पर उठना हो, लेकिन लोग सस्ते में चाहते हैं। ये सब चीजें चलती ही बड़े ही विचित्र से कार्य व्यापार। अभी अगर ये कहने जाओ कि मारण क्रिया का दावा करने वाले जो लोग हैं, क्या वो सही हैं? तो वो व्यक्ति कहेगा नहीं, मैं ठीक से नहीं जानता हूँ, मेरे गुरुजी कर लेते हैं। अब आप गुरुजी को ढूंढने नहीं जाएंगे, लेकिन आप हिम्मत करिए, गुरुजी को ढूंढने चले जाइए। गुरुजी से पूछे कि गुरुजी आप मारण क्रिया जानते हैं, कर लेते हैं? कि देखो बच्चा, हम नहीं करते हैं, हमारे गुरुजी ने जो हिमालय में रहते हैं उन्होंने सिखाया था, वो सब जानते हैं। तो ऐसे ऐसे वो पीछे खिसकाते जाएंगे सब चीज। इसका अंतिम उत्तर ये होगा कि आजकल के कलयुग में ऐसी साधनाओं को जानने वाले लोग दुर्लभ हैं। हाँ कुछ हैं, 10%, 5% या गिने चुने 10-20 लोग, वो कहीं दूर जंगल दुर्गम हिमालय में कहीं मिलेंगे। लेकिन फिर उसमें साथ ही में वो ये बात भी जोड़ देंगे, लेकिन वो जनता के बीच में आते नहीं और छोटी छोटी बातों के लिए अपनी सिद्धियों का उपयोग करते नहीं। सिद्धि है उनके पास, छोटी छोटी बातों के लिए उपयोग करते नहीं। फिर उनसे हम दूसरा प्रश्न नहीं पूछते कि किन बड़ी बड़ी बातों के लिए करते हैं तो वो भी पता नहीं चलेगा किन बड़ी बड़ी बातों के लिए करते हैं। तो वो जो 5-10 लोग या 5-10% लोग हैं, उनको कभी ढूंढ नहीं पाएगा कोई, और पीछे खिसकते जाएंगे। इसी सुविधा के चलते बाबा लोग क्या करते हैं, अपने पीछे किसी गुजर चुके गुरु की फोटो लगाएंगे या किसी देवी देवता उसकी फोटो लगा लेंगे। आप उनसे कुछ भी कहोगे, वो कहेंगे गुरुजी करेंगे, हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम तो सेवक हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, गुरुजी करेंगे। अब ये ऐसी टेक है जिसकी कोई काट नहीं है। व्यक्ति इतना चालाक, वो फंसना ही नहीं चाहता, सब वो करेगा, सारा नाटक करेगा, सारी एक्टिविटी करेगा, बाकी तो गुरुजी कृपा करेंगे। नहीं हुआ, गुरुजी की इच्छा नहीं है, और हो गया तो उनकी इच्छा है। मारण और वशीकरण, ये देखा जाए ये शब्द क्यों चले होंगे, इनके मनोविज्ञान को देखें। व्यक्ति के भीतर क्रोध में सचमुच में मार देने की भावना तमामों बार, किसी पे क्रोध आया, व्यक्ति को लगता है इसको मार डालें। बाहर से मार डालना थोड़ा व्यक्ति को क्रूर लगता है कि गर्दन काट दें, गोली मार दें। फिर उसको लगता है कोई ऐसा तरकीब होनी चाहिए कि बाहर से कुछ कटे पिटे भी नहीं और कोई जादू गया और व्यक्ति मर गया, तो मारने का हमारा काम भी पूरा हो गया और हम उस हिंसा से भी नहीं गुजरे। एक ये भावना। वशीकरण, कोई किसी को भी देख ले, ये आदिम भावना है, वो उसको अपने वश में कर लेना चाहता है, पाल लेना चाहता है, बांध लेना चाहता है। जैसे कोई किसी पशु को बांध लेना, पाल लेना चाहता है, तो वही तो वशीकरण है। एक अथॉरिटी आप लेना चाहते हैं।
ये प्रेम से रिक्त लोग और प्रेम से रिक्त समाज से उठी आवाज़ है। जहाँ आप किसी के साथ नहीं चल सकते हैं, प्रेम से उसको बांध लेना चाहते हैं। जैसे आप अक्सर कहते हैं प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम स्वतंत्रता दे। आप करुणा का उपयोग नहीं कर सकते, आप मार ही देना चाहते। तो ये भावनाएं जब धीरे धीरे समाज में फैलती जाती हैं तो यही एक रूप लेती हैं, जिसमें से कुछ लोग आते हैं कि हम ये विद्याएं करेंगे, हम वशीकरण का काम करेंगे, हम मारण का काम कर। भोला भाला व्यक्ति उसमें फंसेगा, उलझेगा, होगा कुछ नहीं। इन लोगों से दूसरी बात पूछ दो, उसका इनके पास उत्तर नहीं होगा कि फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को वश में करो। छोटे मोटे लोगों को वश में करना क्या है? अब वश में ही करना है तो सीधे जाके किसी बड़े उद्योगपति को वश में कर लो, बड़े राजनेता को। अब लोग इतनी चालाक हो चुके हैं कि इनके पास इस बात का भी उत्तर है। वो कहेंगे ये इसलिए नहीं वश में होंगे क्योंकि इनका आभा मंडल बड़ा सशक्त और ये साधना करते हैं। उनको पता थोड़ा ही है कि ये उद्योगपति, तुमको लगता है ऐसे ही सफल हो गया? कितनी साधनाएं करी हैं, कितने यज्ञ हवन कराए हैं इसने अपना ऑरा स्ट्रांग कर लिया, इसलिए वश में नहीं हो। ये सब लफाजी की बात है। मनुष्य की आदिम आकांक्षाओं का शोषण, इस पर यह सब कार्य व्यापार चल कहीं नहीं होता। आज तक कहीं नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं किया। एक भी ऐसा प्रमाण कोई दे नहीं सकता। जितनी भी बातें होंगी सब किस्से कहानी होंगी और किस्से कहानी पीछे 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 खिसकते जाएंगे। अगर भूत प्रेत की बात सुनो तो हर गांव में बैठोगे तो एक किस्सा कॉमन सुनने में मिलेगा कि एक भूत आता था, हमारे नाना थे या हमारे दादा थे, कोई भी थे, और अक्सर उनके पास आके बैठता था, कहता था बीड़ी दो, बीड़ी पी, और वो फिर परेशान करने लगा। तो नाना दादा जो भी थे, एक दिन उन्होंने चालाकी सोची सो कैसे भगाएं। तो अलाव ताप रहे थे, उसमें एक ईंट डाल दी गरम करके, और जब भूत बैठने आया तो उन्होंने ईंट डाल दी गरम कि बैठ जाओ इस पे। वो बैठा तो जल गया, फिर भागा, उसके बाद लौट के नहीं आया। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़े बहुत अंतर के साथ ईंट कहीं पत्थर हो जाएगा, बीड़ी कहीं सिगरेट हो जाएगी, कहीं तम्बाकू हो जाएगी, कहीं हुक्का हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, और ईंट कहीं कुछ और हो जाएगी, अलाव कहीं कुछ और हो जाएगा। समय के साथ वो बदलता जाएगा। हाँ, बदलता जाएगा। वो किस्सा वही रहेगा, पैकिंग वही रहेगी, लेकिन वो गाँव गाँव किस्सा चलता है। और किसी से पूछो, अरे नहीं हमारे नाना कहते थे, अरे उनके सामने की बात, उन्होंने आंखों से देखा, सब यही दावा करेंगे। तो ये सब दावे ऐसे ही मिलेंगे। बाबा जी ने ट्रेन रोक दी थी, बाबा जी ने हवाई जहाज रोक दिया था, ऊपर बादल में उतर के धक्का लगाना पड़ा था हवाई जहाज में, बाबा जी ने रोक दिया था, ऐसे थोड़ा ही चला था। और उस पर भी लोग कहते हैं मेरे जानने वाले थे, उन्होंने देखा था। कहेंगे बादल से निकले सब लोग, फिर हवाई जहाज में धक्का लगाया, तब स्टार्ट हुआ, बाबा जी ने रोक दिया था। तो सब सुना हुआ और हमने देखा। अब आप उनसे मिलने तो जाएंगे नहीं, कहेंगे हमारे बाबा नाना ने देखा था। आप हिम्मत करिए, टिकट कटाइए, कार उठाइए और कहिए चलो मिलाओ नाना से अपने। नाना के भैया ऐसा तो कुछ नहीं रहा है, हम तो सुना रहा है, हमने भी, वो फला के नाना कह रहे हैं, तो उनके नाना के पास जाओ। तो उनके नाना कहेंगे नहीं वो तो वो कह रहे थे, उनकी बात थी, हमने तो उनसे सुना था। आप ढूंढते जाओ, कहीं हल नहीं निकलेगा। हम जब तक सामान्य मनोविज्ञान नहीं समझेंगे ये सब चीज़ें चलेंगी, और नई पैकिंग वाले लोग आएंगे, उनको नई नई पैकिंग में बेचेंगे। अब नई पैकिंग वाले देखिए, कई जो ये पत्थरों का कारोबार करते हैं, वो नज़र से बचाने वाले पत्थर ले आएंगे, ईविल आई स्टोन आ जाएंगे, तमाम चीज़ें आ जाएंगी। व्यक्ति के भीतर विश्वास और आस्था की बहुत डेफिशिएंसी हमेशा से रही है, और ये आदिम समय से है, क्योंकि व्यक्ति अपने समूह में, ग्रुप में सुरक्षित महसूस करता था, और सारे व्यक्ति सर्वाइवल के लिए आक्रमणकारी लगते थे, जैसे वो मिटाना चाहते। तो व्यक्ति के जहन में ये बात कहीं घर करके बैठी हुई है कि सारे लोग हमारा बुरा ही चाह रहे हैं, इसलिए तो सोचते नज़र लगेगी। नज़र लगने में वो यही कहेंगे कि माँ की नज़र नहीं लगेगी, कोई अपना हो उसकी नज़र नहीं लगेगी। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो आपका भला तो चाहते ही नहीं है, इसी आधार पर ये नज़र लगना खड़ा है। और ये हम इसलिए कह पाते हैं क्योंकि हम खुद ही नहीं किसी का भला चाहते। अगर हम चाहते होते तो हमें ख्याल ही क्यों आता है कि हमारा बुरा चाह रहा है। तो पहले कदम पे जो नज़र वाला व्यक्ति है ये आंतरिक रूप से दुष्ट है, ये खुद किसी का भला नहीं चाहता है। तो इसीलिए इसको पता है कि दूसरे भी इसका भला नहीं चाह रहे होंगे, उसको नज़र लग जाएगी। अब नज़र जब लगेगी तो फिर नज़र लगने के तमाम तौर तरीके आ जाएंगे, उसके टोने टोटके आ जाएंगे, फिर बचने के उपाय आ जाएंगे। नींबू मिर्ची तो पॉपुलर है ही है, सब जगह जगह लोग लटकाते हैं। मित्र हमारे लटकाते थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखो ये जो दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए नींबू मिर्ची लटकाते हो, बहुत सतर्क रहना,
क्योंकि वो बहुत शातिर हैं, वो बैठी हैं बिल्कुल घात लगा के। तुमने अगर थोड़ा सा भी गैप किया, एक हटाया और दूसरा लगाया, थोड़ा भी उनको स्पेस मिला, वो घुस जाएंगे अंदर। और सूखने का तो पक्का ध्यान रखना, सूख गया तो समझो गए। ये सब बेवकूफ़ियाँ चलती। एक मेरे मित्र थे तो वो इन चीज़ों का उपयोग बड़ा अच्छा करते थे। जैसे चौराहों पे भी लोग रख जाते हैं ना नींबू और ये सब तरह तरह के मटकी और टोटके। गर्मियों में वो 2-4 नींबू उठा लाते थे, नींबू महंगे हो जाते थे, तो ऐसे चौराहों से वो ले आते थे, शिकंजी बना के पीते थे उसकी। अब नींबू जब महंगा हो चुका हो, चौराहों पे रखा हो, तो बेहतर ही है उसका उपयोग। कि लोग डर के हमारे ऐसा करेंगे नहीं, उसको पार नहीं करेंगे, उसको टच नहीं करेंगे। नवरात्र में आना चाहिए, ज़्यादा चलने लगता है। हाँ, नवरात्र में बहुत चलेगा। लोग करके नहीं देखते, करके देख लो ना क्या होता है, कुछ नहीं। वही आदिम भावना कि हम दूसरों को बुरा मानते हैं, फिर इस पे गाने कविताएं भी बन जाएंगी कि देखा न करो तुम आईना, कहीं तुमको तुम्हारी नज़र न लग जाए। ये सब भी चल जाएगा। बच्चों को इसमें जब शामिल किया जाता है तो उससे लोगों का भरोसा बड़ा मजबूत होता है। वो मिर्चें घुमाने वाला, एक चम्मच में कपूर जला के उनके ऊपर ऐसे उतारने वाला। अब इसमें क्या होता है, इसका भी एक सिंपल साइकोलॉजी है। बच्चा खूब रो रहा है तो कोई बताएगा कि इसको नज़र लग गई इसलिए रो रहा है, तो वो कपूर या दिया कोई भी जलाएंगे और बच्चे के ऊपर ऐसे गोल गोल घूम। छोटे बच्चों की आदत क्या होती है कि वो हर घूमती हुई चीज़ को फॉलो करते हैं, उनकी आंखें घूमती। और बच्चों की आंखें बहुत नाजुक भी होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। तो जब आप गोल गोल घुमाते हैं उनके चारों तरफ कोई लौ, तो एक तो लौ का फोर्स है जलती हुई, और बच्चों की आंखें कमज़ोर है, वो 2-3 गोल राउंड लेती हैं, थक जाती हैं और बच्चे सो जाते, रोना बंद। तो बड़े बुजुर्ग कहेंगे देखो नज़र उतारी, बच्चा सो गया, तब से रो रहा था। वो उस घूमने की प्रक्रिया में एक तरह से सम्मोहन के उसमें चला गया, थक गया, उसकी आंखें थक गई, बंद हो गई, बोझिल हो गई। इसी तरह से मान्यता पर आधारित बहुत सारी चीज़ें लोग अनुभव कर सकते हैं, जो वो मानेंगे वो अनुभव कर सकते हैं। तो मूलतः यही है नज़र वगैरह का सारा कारोबार। तो एलीट क्लास अनंसरी जो ऑरा की बात करता है, या आजकल तो कुछ एलीट जो गुरु बन चुके हैं वो अग्नि स्नान कराते हैं, ये भी लाई पत्थर जैसे आपने बोला वो सब देते हैं। तो ये ऑरा का इसमें लोग कैसे समझे, मतलब जो एक वर्ग इसको समझता है कि हाँ मेरी ऊर्जा से छेड़छाड़ हो रहा है, ये सब चलता रहेगा। देखिए ऑरा, साइकिक मसले सब मान्यता पर खड़ा है। कहाँ किसका छिड़ गया, कहाँ किसका रैप्चर हो गया, कहाँ किसका सिल गया, कहाँ किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। ऑरा नापने वाले लोग भी आएंगे, नापेंगे व्यक्ति। कोई ऐसा मीटर नहीं आ गया कि लगाया और ऑरा नाप लिया, वो हाथ रगड़ेंगे फिर आपका ऑरा नापेंगे। ये सब खेल चलते रहेंगे। अगर उन्होंने आपको कमज़ोर आदमी समझ लिया है तो आपका ऑरा छोटा हो जाएगा, आपको बड़ा आदमी समझ लिया है तो ऑरा बड़ा हो जाएगा। मानसिक खिलवाड़ चलता रहेगा। इन सबके पीछे छोटी ही सी तो बात चल रही है, सजेशन। सुझाव के सिवा तो कोई बात नहीं है। आपने मान लिया कि आपका ऑरा सशक्त है तो आप सशक्त हैं, आपने मान लिया वीक है तो आप वीक हैं। केवल एक ही बात कि हमारा मन ग्रहणशील है, सुझाव पर चलता है। इस सुझाव को आप इस कोने से दें, उस कोने से दें, कैसे दें, सब चलेगा। तो ऑरा आभा मंडल का जो कार्य व्यापार है वस्तुतः ये चीज़ों को रहस्यमयी बनाने की तरफ चलता है। अगर हम इसको काव्यात्मक दृष्टि से देख लें तो ज़्यादा सुंदर है कि आभा मंडल एक व्यक्ति के भीतर उसकी शांति और प्रसन्नता का प्रकाश निकलना, और वो सचमुच में प्रकाश जैसा ही होता है। आभा मंडल में ये जो आभा शब्द, ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आभा मतलब प्रकाश। व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसके चेहरे पर एक प्रकाश आता, प्रेम से भरता है, चेहरा खिलता है, प्रकाश आता, जो कहते हैं नूर आ गया चेहरे पर, नूर, रोशनी। हर अच्छी भावदशा और अच्छी आंतरिक अवस्था में व्यक्ति प्रकाशित होता है। तो लोगों ने ये प्रकाश देखा ऐसे लोगों में, उससे उन्होंने ये एक धारणा और शब्द निर्मित किया कि इसके चारों तरफ प्रकाश का एक घेरा है, जो कि ऐसा लगता भी है। आदमी घुसा तो लगता है जैसे रोशनी का एक झोंका चला आया, तो वो आभा मंडल बन। व्यक्ति का जो मन है, मैं हमेशा उसको कहता हूँ फंक्शनल माइंड और फिक्शनल माइंड। फिक्शनल माइंड जो प्रकृति ने दिया है वो कहानियाँ बुनने वाला है, वो बिना कहानी के रह नहीं सकता, वो कहानियों पर कहानियाँ बुनता चला जाएगा। तो इस प्रकाश को देखने के बाद व्यक्ति ने फिर कहानियाँ बुनी, उनमें रंग डाले, फिर नीले, पीले, लाल, काले, ये सब रंग उसमें डाल दिए, अच्छे बुरे की भावनाएं डाल दी। तो इससे एक लोगों को लगा कि हमने शायद विज्ञान निर्मित कर लिया है, और उसके कलर्स,
फिर इसमें क्या होता है कि बताने वाला हमेशा कोई दूसरा ही होता है। ये लोगों के मानसिक शोषण का एक नया जाल खड़ा हो जाता है। वो आकर स्कैन करके आपको बताता है कि आपका ऑरा नीला हो रखा है, पीला हो रखा है, लाल हुआ है, काला हो गया है, ये उसको पता चल रहा है और इसका कोई भी वैलिडेशन उसके पास नहीं है। ये लोगों के मानसिक शोषण का एक नया जाल खड़ा हो जाता है। वो आकर स्कैन करके आपको बताता है कि आपका ऑरा नीला हो रखा है, पीला हो रखा है, लाल हुआ है, काला हो गया है, ये उसको पता चल रहा है और इसका कोई भी वैलिडेशन उसके पास नहीं है। फिर आप बिना बताए किसी और के पास जाइए, वो पीले को नीला निकाल देगा, किसी के और पास जाए वो नीले को बैंगनी निकाल देगा, अपने अपने मूड और अपनी स्थिति के अनुसार और आपकी मानसिक दशा के अनुसार। अगर आप टूटे हारे, दुखी, निराश जैसे दिख रहे होंगे तो सारे ऑरा निगेटिव ही होंगे, उनके जितने निगेटिव कलर्स डिस्क्राइब हैं वो होंगे। अगर आप एकदम प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे होंगे, आपके कपड़े, आपकी वेशभूषा आपकी समृद्धि का परिचय दे रही होगी, तो आपका आभा मंडल सब अच्छे की तरफ चला जाएगा। ये उनका केवल स्पेकुलेशन चल रहा है उन लोगों। बुराई वहाँ भी नहीं है, कहानियों से खेलने में कोई बुराई नहीं है, कहानियों से खेलने में कोई बुराई नहीं है। इंसान कहानियां बनाएगा, लेकिन कहानियों को फिर यथार्थ का जामा पहनाकर उनको जीने लगना और उससे लोगों को भ्रमित करने लगना, वहां पर दुर्घटना हो जाती है। भय है व्यक्ति के भीतर और व्यक्ति दूसरे की किसी न किसी बात पर भरोसा करना भी चाहता है, डरता भी है और भरोसा करना भी चाहता है और वो मान के ही चलता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा तो वो मानता है कि मेरी वजह से ही हो रहा है और बुरा जो हो रहा है वो किसी न किसी बाहरी शक्ति की वजह से ही हो रहा हो। फिर चालाक लोग हो जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा भी हमारे गुरुजी की वजह से हो रहा है, सब गुरुजी के शुक्राने हैं, गुरुजी की कृपा है। शुक्राना गैंग है ना बहुत बड़ा, तो वो हमेशा शुक्राना गैंग चलता रहेगा, लेकिन वो कहता जरूर है, अंदर से मानता है मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जो मीठा है वो तो गप से खा लिया, वो हमारा है, कड़वा तो बाहर से ही आया होगा। तो ये जो धारणा है ये बनाती है कि घर में कुछ बुरा हुआ है तो किसी ने कुछ जादू टोना किया होगा, किसी ने करनी करी होगी, तंत्र मंत्र किया होगा। फिर ऐसे लोग भी पैदा हो गए जो आकर बताएंगे कि घर के अंदर घूमेंगे बहुत गंभीर मुंह बनाकर और फिर बताएंगे घर की ऊर्जा खराब है, इस कोने में खराब है, इस ऊर्जा को ठीक करना पड़ेगा। बड़ी गंभीरता से कहेंगे इस घर का यहाँ पर वास्तु खराब है, ये दीवार तोड़नी पड़ेगी। वास्तु और इन सबका तो लोग बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, चलता है। मैं तो कहता हूँ स्टैम्प पेपर पे लिखवा के काम करो, उनसे कह दो कि ठीक है तोड़ देंगे, लेकिन ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं हुआ तो सारे पैसे वापस। अब ये जो भावना है कि किसी दूसरे ने किया होगा, यही चलता था। ये जो बात कही वो ऐसा नहीं कि आज खत्म हो गई है, अभी भी छत्तीसगढ़, झारखंड और ऐसे तमाम जगहों पर, थोड़ा थोड़ा शहरों के अंदर भी निकल कर आ गया है, लेकिन पुरानी जगहों में अभी भी बहुत खतरनाक ढंग से ये चीज़ व्याप्त है कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बच्चा बीमार पड़ गया, अश्म किसी की मौत हो गई, कुछ और बुरा हो गया, तो गांव में कोई ओझा तांत्रिक ऐसा जरूर निकल आएगा जो किसी न किसी गरीब असहाय स्त्री को टारगेट कर लेगा, या उस स्त्री से कोई निहित स्वार्थ होंगे तो उसको टारगेट कर लेगा कि ये है डायन, इसने किया है ये सब काम, इसने जादू किया, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, पशु मर गए, बच्चे बीमार पड़ गए, मार डालते हैं लोग आज भी। इतना खतरनाक है। तो सोचो जी, आभा मंडल की कहानी चल रही है ना, ये खींचकर इतनी बुरी दूर तक जा सकती है जब लोग एक दूसरे को मार डालें। अब शहरों में लोग थोड़े सभ्य हो गए हैं, तो अगर पता चले ये काले आभा मंडल वाला व्यक्ति आपके घर में बैठा हुआ है तो आंतरिक रूप से तो वही बात सक्रिय हो गई कि इसको खत्म करना है। अब खत्म करने के लिए फिर दूसरी टेक्नोलॉजी वही मारण वाली आ गई कि अब ऐसे नहीं तो इसको ऐसे खत्म करो। ये दुष्चक्र है, ये घूमता जाएगा। ये मान्यताएं व्यक्ति को इसीलिए भटकाती हैं क्योंकि वो मानना चाहता है कि हमारे जीवन की बुराई कहीं बाहर से और बाहर से भी दूसरे लोग कर रहे हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी स्वयं लेता है। अच्छा बुरा जो कुछ होगा हमारे जीवन में निर्मित हो रहा है या अस्तित्व निर्मित कर रहा है तमाम समग्रता के कारणों से, लेकिन कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है कि हम व्यक्ति को दोष दें। घरों में भी तो लोग इसी चीज़ को थोड़े अपरोक्ष रूप से लगाते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, माँ बाप ने वातावरण नहीं दिया, नहीं तो हम तो पढ़ के बिल्कुल आइंस्टीन बन जाते। पढ़ना था तुम पढ़ लेते, माँ बाप के ऊपर दोष क्यों डाल रहे हो, वातावरण नहीं दिया। या हमें सही वातावरण मिला होता तो हमने ये कर दिया होता। लोगों ने बिना वातावरण के भी कर दिया और वातावरण मिलके भी कोई कुछ नहीं कर पाया। तो दूसरों को दोष डालने की जो प्रवृत्ति वही फिर जादू टोना, नजर, तंत्र मंत्र इन सब में जाती है और इसकी विभीषिका अंत में
अपराध और हत्या तक पहुंच जाती है। ये बेहतर होगा। देखो क्या है कि अब इन बातों से संबंधित तो अनेक बातें निश्चित होंगी ही। हम एक एक बात में जाएं, एक एक उसकी ब्रांच को पकड़ें, उस पर बात करें, वो संभव नहीं भी हो पाएगा समय की सीमा के कारण। मूल बात को समझ लेने से हम सारी बीमारी को ठीक कर सकते। मूल बात वही है, व्यक्ति के भीतर एक गहरे भय का निर्माण और निरंतर अविश्वास में जीने की स्थिति, और स्वयं को सही मानना, दूसरों को गलत। जब व्यक्ति स्वयं को सही और दूसरों को गलत मानकर जिएगा तो फिर उसको लगेगा दूसरे तो गलत करेंगे ही। वहीं पर तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण सब कुछ आएगा, नजर भी आएगी। और दूसरों को गलत मानने की बात देखिए और स्वयं को सही मानने की, ये व्यक्ति के उसी डीप नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड से जाकर जुड़ेगी जिस पर हम लोगों ने बात की थी। तो नार्सिसिज्म पर हम लोगों का पॉडकास्ट है ही। जिन मित्रों ने नहीं सुना है वो अनंत श्री चैनल पे जाके नार्सिसिज्म के जो वीडियो हैं उसको ज़रूर देख लें, सुन लें। हाँ, तो उसको समझेंगे तो उससे भी उनको एक लाइट मिलेगी कि ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति किन किन दिशाओं में भटक सकता है। तो ये एक प्रवृत्ति है, इसको ठीक कर लेना है। स्वयं जिम्मेदारी ना लेना अपने जीवन की, अपनी जिम्मेदारी हमेशा कहीं बाहर फेंकना, किसी दूसरे की तरफ फेंकना, उससे ही सारे अंधविश्वास फैलते हैं। व्यक्ति मूल भावना को जिस दिन समझ लेगा, भय से हट गया, लोभ से हट गया, स्वयं को सही मानने, दूसरों को गलत मानने की भावना को हटाकर जीवन में सही गलत दोनों है, सब जगह हो सकता है। तो मेरे भीतर भी, दूसरे के भीतर भी है। और ये अस्तित्वगत प्रवाह है, कोई करता नहीं है कि कोई करने वाला। जब कोई करने वाला नहीं तो न काला न सफेद, कोई कुछ नहीं करता है। परिस्थितियां हैं, भावनाएं हैं जो उनको निर्मित कर देती हैं। ये चीज देख लेना और स्वयं को प्रकाशित करना। स्वयं को प्रकाशित करने का अर्थ है अपनी संवेदनशीलता को विकसित करिए, अपनी सजगता को विकसित करिए, जीवन के प्रति जितनी समझ बढ़ सके उसको बढ़ाइए। और इस बात को भी जान लीजिए कि हमारे मन के दो धरातल रहेंगे, फंक्शनल और फिक्शनल। फंक्शनल जो जीवन को सटीक ढंग से जीता है, फिक्शनल जो कहानियां बना। कहानियां तब तक बुरी नहीं है जब तक वो किसी का नुकसान न करे और जीवन को समृद्ध करे। इसीलिए अस्तित्व ने वो फिक्शनल माइंड दिया है कि कहानियां जरूरी हैं लेकिन वो समृद्ध करे। लेकिन जो चीज़ समृद्ध कर सकती है वो नष्ट भी कर सकती है। कहानियों से हम भ्रम भी फैला सकते हैं। तो भ्रम वाली कहानियों से बच जाएं, फिक्शनल माइंड का सम्मान करें, उसका आनंद, और अपने साथ जिए पूरी संवेदनशीलता के साथ, शांति से, प्रेम से, प्रसन्नता से। इतना ही बात है, इतना समझ लेंगे तो इस सारे गोरख धंधे से बाहर हो सकते हैं। आभार, आपने पूरा पॉडकास्ट सुना है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अनंत श्री को और सुनने के लिए आप अनंत श्री चैनल पे जा सकते हैं। अनंत श्री ने कई विषयों पर बोला है, उन सब को आप सुन सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा आप बात रखेंगे उतने ज़्यादा हम नए नए विषय अनंत श्री से डिस्कस कर पाएंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।